आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइली फौज की जानिब से गजा पट्टी के रफा शहर में फौजी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर तशवीश में मुब्तला हो गई है। दरअसल 35,000 से जायद फलस्तीनी शहरियों की जान लेने के बाद भी इसराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इस पर अब अमेरिका ने भी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए बड़ा कदम उठाया है। वहीं कतर ने भी आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के जरिया रफा पर किए जा रहे हमले को रोकने के लिए आगे आएं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो इसराइल की हालिया कार्रवाई के बाद उसने अपने खास दोस्त अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ली है। हालांकि अमेरिका इसराइल को एक तरफ वार्निंग देता है तो दूसरी तरफ पुष्टपनाही भी करता है। अमेरिका ने इसराइल को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी है। अमेरिका ने यह फैसला इसराइल को रफा पर हमला करने की वजह से लिया है। अल अरबिया के मुताबिक एक अमेरिकी अफसर ने बताया कि रफा में अमेरिकी खदशात पर ध्यान न देने के बाद इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी गई है। रफा में कार्रवाई शुरू करने से पहले इसराइली फौज के जरिए रफा से 1 लाख फलस्तीनियों को खाली करने का हुक्म दे दिया गया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 लाख से ज्यादा फलस्तीनी रफा में हैं। उनमें से तकरीबन 14 लाख वो लोग हैं जो शिमाली गजा से जान बचाने के लिए रफा आए हैं। रफा पर इसराइल के जरिया हमला करने की धमकी के बाद से ही अमेरिका ने अवामी तौर पर और इनफरादी सतह पर भी इस तरह के ऑपरेशन की मुखालफत की थी। अमेरिका शुरुआत से कहता आया है कि रफा में किसी भी ऑपरेशन से पहले आम शहरियों की सिक्योरिटी के लिए एक खास प्लान की जरूरत है। जो बाइडेन इंतजामिया की सीनियर अफसर का कहना है कि अमेरिका और इसराइली अफसरान रफा में शहरियों की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। साथ ही गजा की दूसरे मकामात के मुकाबले रफा में अलग तरह से हमास पर कार्रवाई करने के रास्तों की तलाश भी कर रहे हैं। शिमाली गजा में पहले ही हजारों शहरी मारे जा चुके हैं। अमरीकी अफसरान ने इसराइली अफसरान पर हमास के ठिकानों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला करने के लिए कहा है ताकि आम शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान न हो। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने रफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमास के परचम को हटाकर इसराइली परचम लगा दिए गए हैं। जब तक हम जीतेंगे नहीं, कार्रवाई जारी रखेंगे। इस तरह से इसराइली फौज ने रफा के मुकम्मल कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का ऐलान भी कर दिया है। इसराइल की जानिब से मिस्र के साथ गजा शहर की गुजरगाह पर कब्जे और वसी तर हमले की धमकियों के बाद कतर ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो रफा में नस्लकशी रोके। इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी करने वाले खलीजी रियासत ने एक बयान में अपील की है कि शहर पर हमले और नस्लकशी के जुर्म को रोकने के लिए फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी कार्रवाई की जाए। इसराइल ने मरकजी सरहदी गुजरगाह पर कब्जा करने के बाद गजा पट्टी में अहदाफ को निशाना बनाया। बैनुल अक़वामी एतराज़ात के बावजूद इसराइल ने कई हफ्तों से रफा पर ज़मीनी दरअंदाजी शुरू करने का अज़्म किया है। बेघर शहरियों की बड़ी तादाद वाले जुनूबी शहर पर हमले ऐसे वक्त हुए जब काहिरा में मुज़ाकरात कारों और सालिसी करने वाले ममालिक के दरमियान मुलाकात हुई ताकि 7 माह की जंग में यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी का मुआहदा तय करने की कोशिश की जा सके। हालांकि फ़लस्तीनी तहरीक और जंगजू तंजीम हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से गजा में जंग बंदी की तजवीज़ कबूल कर ली थी। हमास की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि उसके सरबराह इस्माइल हानिया ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल को आगाह कर दिया है कि हमास ने उनकी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तरफ से पेशकदमी की गई जंगबंदी की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर कहा कि ये इसराइल के बुनियादी मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती है। उन्होंने कहा कि गजा में यरगमालियों की वापसी के लिए अभी भी फौजी दबाव जरूरी है। दूसरी तरफ हमास ने जोर देकर कहा है कि वो किसी किस्म के दबाव और फौजी कशीदगी के तहत
कोई भी मुआहदा नहीं करेगा और ना ही इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने मजीद कहा कि उसने गजा से इसराइल के मुकम्मल तौर पर निकलने का मुतालबा किया है और ये हमारा उसूली मुतालबा है। मुज़ाकरात के दौरान हिम्मत न हारने वाली सुर्ख लकीरें तय की गईं। इसराइली फौज ने इससे कबल मिस्र और गजा के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के फलस्तीनी हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया है। इस इक़दाम को नेतन्याहू ने हमास की फौजी सलाहियतों को तबाह करने की तरफ एक बहुत अहम कदम करार दिया था। इससे जाहिर होता है कि इसराइल जंग बंदी के लिए राजी नहीं है, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी है। इसलिए वो किसी भी तरह से हमास को ख़त्म करके गजा और रफा पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, या फिर जो ममालिक इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनके बोलने या उनकी आवाज़ में कोई ताकत नहीं नज़र आ रही है, इसलिए इसराइल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। बहरहाल अभी जो सूरत हाल है, इसमें हमास की तरफ से जो जंग बंदी की तजवीज़ कबूल कर ली गई थी, ऐसा लगने लगा था कि शायद 40 दिनों की जंग बंदी हो जाएगी और दोनों तरफ से राहत की सांस ली जाएगी। लेकिन ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी शहरियों को अभी तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिली है और अभी भी उनके ख़िलाफ़ बमबारी और हमले किए जा रहे हैं। इसराइली हमले के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को उठना होगा। अगर पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ अब भी खड़ी नहीं होगी तो फिर इसराइल के हौसले मज़ीद बुलंद होंगे और जब वो जहाँ चाहेगा अपनी कार्रवाई करता रहेगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।